नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हम पटौदी में मौजूद हैं। पूरे देश भर में अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो जोश है पूरे देश में देखने को मिल रहा है। पूरा देश राममय होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही मोदी जी ने सफाई के लिए भी आह्वान किया कि प्रत्येक मंदिरों की सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसी विषय को लेकर आज हम पटौदी में मौजूद हैं और यहाँ के जो मंदिर हैं उनकी हम स्थिति आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आप जो देख रहे हैं ये पटौदी का डेडा वाला मंदिर है। ये डेडा वाला मंदिर है गुड़गांव रोड पर, बिल्कुल चौक के पास। और अक्सर इस चौक पर जाम भी लगा रहता है। पहले आप इस पूरे मामले को समझिए। ये डेडा वाला मंदिर है और इसी की दीवार के साथ दूसरा मंदिर भी है। और वो दूसरा मंदिर है विद्या का मंदिर, राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। ये देखिए, ये इस स्कूल का पहला गेट है, मुख्य गेट है जहाँ से बच्चे आते हैं जाते हैं। और इसका ये एक ही गेट खुला रखा हुआ है। और अक्सर जब छुट्टी होती है तो इस चौक पर बहुत भारी जाम लग जाता है, क्योंकि बच्चों का पूरा लोड इस एक ही गेट पर आता है। और ये जो दूसरा गेट आप देख रहे हैं, ये लगभग बंद रहता है। और इसके बाहर जो ये आपको गंदगी दिखाई दे रही है, लोग यहाँ पर शौचालय करते हैं, मूत्र विसर्जन करते हैं, टॉयलेट करते हैं, मल त्याग करते हैं। पूरी दीवार के साथ आप इसको गौर से देखिए। ये मंदिर है डेडा वाला मंदिर और ये स्कूल है। और इस स्कूल के साथ साथ ये पूरी गंदगी देखिए, ये दीवार देखिए कितनी बुरी तरह से ये गंदगी है। शायद कोई आदमी 2 मिनट भी यहाँ खड़ा न रह सके। बदबू बहुत बुरी तरह से आती है। जो ये सीवर बनाया गया है सब खुला है, पूरी गंदगी है। यहाँ पर मैंने चेक किया कि लोग यहाँ पर टॉयलेट क्यों करते हैं। क्या यहाँ कोई सरकारी टॉयलेट नहीं है? यहाँ पर आप देखिए, सामने देखिए, सरकारी टॉयलेट भी बनाया गया है। लेकिन उसके अंदर भी जो कोई अगर टॉयलेट करेगा तो वो भी बहकर इस दीवार के साथ ही बहेगा। तो इस पूरे मामले को समझिए आप। सिर्फ लोगों की गंदगी, लोगों का जो कसूर है वो तो है ही है कि वो स्कूल की दीवार के पास शौचालय करते हैं, लेकिन उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन है ना, वो भी सरकार को इस पर तो विशेष ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर वो शौचालय में भी जाकर विसर्जन करते हैं, टॉयलेट करते हैं, तो वो भी स्कूल के साथ इस दीवार के साथ ही बहकर, ये देखिए ये स्कूल का गेट है, लोग यहाँ पर पेशाब करते हैं और ये टॉयलेट बहकर इस स्कूल के अंदर गया हुआ है। देखिए कितनी गंदगी है, मल त्याग कर रखा है लोगों ने, टॉयलेट कर रखी है और ये स्कूल के अंदर जा रहा है। और इसके साथ ही मैं जो यहाँ ना अतिक्रमण भी दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल पूरा जाम कर रखा। हमने स्कूल प्रशासन से बात की, उन्होंने कहा कि इसके सामने, स्कूल के गेट के सामने लोगों ने परमानेंट अतिक्रमण किया हुआ है, हम कोशिश करेंगे इसको हटवाएंगे। हालांकि जब मैंने कुछ अलग तरीके से पता किया तो बहुत सारे अतिक्रमणकारियों ने बताया कि हम इसके पैसे भी देते हैं, क्योंकि उसकी पुष्टि मैं बहुत अच्छे से नहीं कर सकता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। लेकिन फिर भी आप देखिए किस तरह से सरकारी स्कूल के सामने कितनी बुरी तरह से अतिक्रमण किया हुआ है और कितनी गंदगी फैली हुई है। सरकार इसकी जिम्मेवार है, साथ ही हम और आप भी इसके जिम्मेवार हैं। क्योंकि जब मैंने इसका पता किया, ये कोई आज की या 6 महीने की समस्या नहीं है, ये मात्र 10-15 सालों से इस जगह का यही हाल है। और आज तक जो हम मौन रहकर इस चीज़ को स्वीकार किए हुए हैं वो हमारा कसूर है। दूसरे लोग यहाँ पर, हो सकता है रेहड़ी वाले, दूसरे लोग रोजगार के लिए अपना जीवन यापन यहाँ कर लेते होंगे, लेकिन उनकी भी जिम्मेवारी बनती है या उन पर जिम्मेवारी डाली जाए कि वो जहाँ रेहड़ी लगा रहे हैं उससे कुछ दूरी तक उनकी जिम्मेवारी है, वहाँ पर गंदगी न फैले। अदरवाइज रेहड़ी लगाना तो अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश की जो स्थिति है वो ऐसी ही है, बहुत सारे काम इस तरह से चलते हैं। लेकिन गरीबी के नाम पर इन चीज़ों को कब तक स्वीकार किया जाएगा? क्योंकि आज नहीं तो कल इस पर तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी।
ये चीज़ें देश में लंबी चलने वाली नहीं है। आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उसके लिए सफाई अभियान पर ध्यान दिया गया है। इसलिए हो सकता है इस समय तो हमारी बात की कोई सुनवाई हो जाए और मैं चाहूँगा शासन प्रशासन से वो इसको गौर से देखे और 22 तारीख से पहले यहाँ के जो दयनीय हालात हैं उन पर काम करे, किसी भी तरह से काम करे और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि आगे तक यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक हो जाए। देखिए किस तरह से कितनी गंदगी यहाँ पर फैली हुई है और ये लड़कियों का स्कूल है। मैं आपको दोबारा बता दूं, लड़कियों का स्कूल है और स्कूल प्रशासन से हमने बात की, कुछ बातें मैं उनकी स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा कि अगर हम दोनों गेट खोल देते हैं तो हमें मैन पावर की कमी पड़ती है। लड़कियों का स्कूल है तो उनकी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। 2 गेट होने पर हमें कम से कम 1 आदमी और एक्स्ट्रा चाहिए जो उस गेट पर ध्यान दे सके। तो बड़ी गौर से देखिए कितनी बड़ी समस्या है ये, कितनी ज़्यादा गंदगी यहाँ पर फैली हुई है। और अक्सर इस देश में एक आप नया तरीका देख रहे होंगे, मुद्दों पर काम नहीं होता है। कितनी भी बड़ी बात, कितनी भी बड़ी सच्चाई हम आपके सामने उजागर करें, अगर वो चीज़ वायरल होती है तो ही उस पर काम होता है। अधिकारी व्यू काउंट करते हैं कि इस वीडियो पर ज़्यादा व्यू हैं तो इस पर एक्शन लिया जाए, और अगर इसको कोई लोग नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, इस चीज़ पे कोई हमारे ऊपर आंच नहीं आएगी। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को समझें और इस काम में, हम बहुत सारे कामों में राम मंदिर के नाम पर अन्य राजनीतिक पार्टियों के झंडे उठाने में हम बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये भी हमारे ही समाज का काम है और हम इसमें बढ़ चढ़कर काम करें और थोड़ा सा इसमें भारत जागरण न्यूज़ का सहयोग करें ताकि इस तरह की जो समस्या है हम उसका समाधान कर सकें।